अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शेख नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज बात करना चाहूँगा जे ब्लॉक पे, जिस पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न है और ऑलमोस्ट सारी वीडियोस पे ही लोग इस बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि जे ब्लॉक के बारे में क्या अपडेट्स हैं। ऑल्दो आज मेरे पास सोसाइटी की तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो पिछले 2-3 माह से हम लोग सुन रहे हैं कि दिसंबर में पोजीशन दे देंगे, वही अपडेट्स हैं। आज भी अगर आप सोसाइटी ऑफिस में कॉल करें तो आपको यही बताया जाएगा कि दिसंबर में पोजीशन दे देंगे, लेकिन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ पे, तो उसके बाद खामोशी होती है। दिसंबर में किस तरह से पोजीशन दे सकते हैं? अभी ऑन ग्राउंड फिज़िकली कहीं पे भी काम नहीं शुरू हुआ। जिस जगह पे बताया गया कि जे ब्लॉक है, वहाँ पे कटिंग का काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन जब तक स्ट्रीट्स पे काम नहीं शुरू होता, सेवरेज पे काम हो, कुछ पता चले कि कौन सा प्लॉट कहाँ पे आ रहा है, उससे भी पहले आपको जो नया नक्शा है वो देना चाहिए। तो उससे मुतल्लिका अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये व्हाट पॉसिबली वी कैन डू इज़ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी वो हो चुका है। बहुत सारे लोग जे ब्लॉक के हवाले से सोसाइटी ऑफिस जा चुके हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वहाँ पे उनको एंटरटेन किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। ये भी एक इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट आपकी बात सुनी जाती है सोसाइटी में, सोसाइटी ऑफिस में आपको एंटरटेन किया जाता है, आपको बताया जाता है कि जी आपको दिसंबर में पोजीशन मिल जाएगा, जो भी डेट दी जाती है। तो ये बात भी ठीक है। दूसरा ये है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि जे ब्लॉक के हवाले से जो भी हमारे कंसर्न्स हैं उसको बताया जा सकता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे जो अगर सोशल मीडिया पे इसको हम डीवैल्यू करें, पारव्यू को, अगर हम इसके लिए नेगेटिव मार्केटिंग करें तो उससे नुकसान हमारा अपना ही है। जब सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट नहीं हुई थी तब फिर भी पारव्यू का जो जे ब्लॉक है उसमें सेल परचेज़ हो रही थी। हम लोग मुनासिब पैसों में प्लॉट सेल कर लेते थे और परचेज़ भी कर रहे थे। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें थी जो हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये जो नेगेटिव मार्केटिंग जब से शुरू हुई है तब से जे ब्लॉक की मार्केट बिल्कुल डाउन होगी। उसका असर ओवरसीज़ ब्लॉक पे पड़ा, उसका असर नई डील जो गल्फ स्टेट की है उस पर पड़ा, और के ब्लॉक के बारे में कोई नहीं बात करता। फिर आपका ओवरसीज़ ब्लॉक में कमर्शियल की बुकिंग्स हैं, उस पर भी नेगेटिव असर पड़ा। हाँ, जो आपके ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, जैसे ए ब्लॉक से लेके एच ब्लॉक तक, उसकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी ग्रो की और अभी भी कर रही हैं। आपको ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं वो अब मुनासिब पैसों में नहीं मिलते। जो इस सिचुएशन के हिसाब से, जो पारव्यू की सिचुएशन है उस हिसाब से ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत हाई जा चुकी हैं, अभी भी अप्रिशिएट कर रही हैं। अब भी अगर आप कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित होगा। और जबकि जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और के ब्लॉक, दैन आपका नई डील जो गल्फ स्टेट की है, इसके बाद इसको मार्केट ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप जब तक जे ब्लॉक डिलीवर नहीं करेंगे तब तक इसमें प्राइस एप्रिसिएशन नहीं आएगी। फाइल्स के हवाले से इनसिक्योरिटी क्लाइंट्स के दिल में हमेशा से रहती है, सिर्फ पारव्यू के लेने नहीं, हर सोसाइटी के लिए। तो जे ब्लॉक के लिए हम सिवाय इसके कि वेट करें, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम सोसाइटी के साथ अपने मामला देखें कि यार इसको आप हमें बताएं कि किस तरह से डील कर सकते हैं। देखें, कोई भी प्रोटेस्ट करना कभी भी कोई किसी चीज़ का हल नहीं होता। आप प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ आप शेयर कर सकते हैं सोसाइटी के साथ, लेकिन होना वही है जो प्लान्स हैं सोसाइटी के, उन्होंने उसी पे चलना है। आप अगर इवन सीडीए को इन्वॉल्व करें तो सीडीए का अपना सेक्टर I-15 सीडीए का अपना सेक्टर है। 2000 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद 2021 में उस पर काम शुरू हुआ है। 2020 में काम शुरू हो चुका होगा, तो अब जाके वो डिलीवर हो रहा है। 20 साल सीडीए का अपना सेक्टर जो है वो डिलीवरी में लेट है। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस बन चुकी है पाकिस्तान में कि जो सोसाइटीज़ पहले पैसे लेती हैं, उसके बाद उन्हीं पैसों से ज़मीन परचेज़ करती हैं, उन्हीं पैसों से डेवलप करते हैं, उन्हीं पैसों से ये चीज़ मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में।
तो अब CDA का अगर I-15 सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे प्लॉट थे तकरीबन 5000 समथिंग प्लॉट्स थे, और उसके बाद 8000 अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट था I-15 में। अब CDA ने उसमें चेंजेस की, जैसे पार्क व्यू अब मैप चेंज कर दिया J ब्लॉक का, तो ये माइनर चेंजेस होती रहती हैं। CDA ने 8000 जो लोग थे जिन्होंने अपार्टमेंट बुक करवाए थे उसकी इंस्टॉलमेंट्स दी थी, सारे पैसे पे कर चुके थे, उनमें से 4000 लोगों को उनके जो पैसे थे वो वापस किए। जब ये अनाउंस कर दिया कि अपार्टमेंट्स हम डिलीवर नहीं कर सकते, हम आपको उसके अगेंस्ट प्लॉट देते हैं, तो 4000 लोगों को उसके अगेंस्ट प्लॉट्स दिए। अब 10,000 समथिंग प्लॉट्स हैं I-15 में, और जो 4000 लोग थे उनको उनके पैसे वापस कर दिए। तो ये होता है। I-12 CDA का सेक्टर अभी तक डिलीवर नहीं हो सका। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं CDA के अपने जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए, सालों से वो लटके हुए हैं। कई और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनमें इसी तरह के कई J ब्लॉक होंगे जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए, और इन फ्यूचर उनका हो सकता है चांस हो या ना हो। J ब्लॉक के बारे में फिर भी हम लोग सिक्योर हैं, पार्क व्यू के हवाले से फिर भी हम लोग सिक्योर हैं। एटलीस्ट पार्क व्यू में हमारी बात सुनी जाती है, लोग हैं वहाँ पे, बैठते हैं, सुनते हैं। CDA के खिलाफ आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप CDA के खिलाफ बात भी नहीं कर सकते। 2017 में जब फेयर डील के CEO चौधरी अब्दुल रऊफ साहब जब ये स्टेट एजेंट्स जो एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट थे, तो 2017 में हमने एक प्रोटेस्ट किया था, मैं भी उनके टीम का एक हिस्सा हूँ। CDA के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट किया था, CDA के जो मामलात हैं उनको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उन मामलात पे थोड़ा सा बात की थी, एक प्रोटेस्ट किया था। तो मेरे ख़्याल में 15 से 20 मिनट में पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हुई थी, और ऑलमोस्ट फेयर डील की पूरी टीम जो थी वो उसके थोड़ी देर बाद हम लोग हवालात में बैठे हुए थे। पूरे एक दिन की हैसल थी। आप गवर्नमेंट इदारों के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते। एटलीस्ट पार्क व्यू एक ऐसी जगह है या और सोसाइटीज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ आप प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आपकी बात सुनी जाती है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सही नहीं कह रहा हूँ, ये गलत है। जो चीज़ टाइमली डिलीवर होनी चाहिए उसको होना चाहिए। बट पाकिस्तान में ये एक जनरल ट्रेंड बन चुका है कि आपके पैसों से ही डेवलप होती हैं चीज़ें, कई सोसाइटीज़ में नहीं भी है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आप जब एक बंदा जब एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने का प्लान कर रहा है तो उसके पास इतने पैसे हों कि वो लैंड परचेज़ कर सके, ठीक है। फिर उसके पास इतने पैसे हों कि वो उसको डेवलप कर सके। आप लैंड परचेज़ करें, आप डेवलप करें, उसके बाद ही सोसाइटी को अप्रूवल मिलने चाहिए। CDA, LDA, कोई भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके बाद उसको अप्रूवल दे कि हाँ अब आपके प्लॉट्स एटलीस्ट इस सिचुएशन में हो कि वहाँ पे घर बनाया जा सके। फिर आप उसमें से अपनी लैंड कॉस्ट निकालें, डेवलपमेंट कॉस्ट निकालें, उस पर अपना प्रॉफिट जितना चाहे डालें। उसके बाद आप उसको सेल करें। 1 साल का प्लान देते हैं, 2 साल का देते हैं, 4 साल का देते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन होना ये चाहिए कि जो आप लैंड परचेज़ कर रहे हैं, जिसको आप डेवलप कर रहे हैं, वो आपकी पोजीशन में हो, और उसको डेवलप करने के बाद आप सेल करें। ये फाइल्स वाला जो सिस्टम है इसको मार्केट से निकलना चाहिए। ये है ही नहीं, किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक जो सोसाइटीज़ हैं वो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि हम अगर फाइल्स बुक करते हैं हम उसको डिलीवर भी करते हैं, और उन पर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए कि ये जो फाइल्स वाला सिस्टम है इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करें, इसको बेहतर करें। अगर आपने उसी तरह से लेके चलना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, तो एटलीस्ट उनको एक सिक्योरिटी दें। अब यहाँ पे हम ओवरसीज़ ब्लॉक में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे उनके लिए एग्ज़िट रूट है ही नहीं। कहाँ से किसी को एग्ज़िट करवाएं हमें खुद समझ नहीं आ रही। अपनी इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक हैं, J ब्लॉक में, ओवरसीज़ ब्लॉक में गॉल्फ स्टेट की नई एक बुकिंग आ गई है जो कि मेरी नज़र में ओवरसीज़ ब्लॉक का ही दूसरा नाम है। तो और कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा अपना काम डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब इनसिक्योर फील करना शुरू हो चुके हैं। फॉर मी, मुझे पता है मैंने अपने इन्वेस्टर को कहाँ पे अगर कहीं पे फंसा दिया तो उसको कब निकालना है, किस तरह से निकालना है। लेकिन हर बंदा इस तरह से प्लान नहीं कर सकता। अगर किसी ने डायरेक्ट आपसे बुकिंग करवा ली है, पार्क व्यू के ऑफिस से बुकिंग करवा ली है, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? उसने अगर फ़ाइल सेल करनी है तो कौन फैसिलिटेट करेगा? हम अपने क्लाइंट्स को हम
किसी भी टाइम किसी को इमरजेंसी हो हम उसकी फ़ाइल सेल करवा सकते हैं, किसी और इन्वेस्टर को दे सकते हैं, ख़ुद परचेज़ कर सकते हैं। 10 तरह की चीज़ें जो की जा सकती हैं। आपसे अगर किसी ने सोसाइटी ऑफिस से अगर किसी ने बुकिंग करवा ली, आप तो उसकी फिर बात ही नहीं सुनेंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। और पार्क की मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, हमें मार्केट से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं उनकी हद तक। फाइल्स को एप्रिशिएट कैसे करवाना है मार्केट में, उसको लेके कैसे चलना है, इस पे ध्यान दें। अपनी मार्केटिंग टीम को, सेल्स टीम को एक्टिव करें और उनको समझाएं कि हमने किस तरह से इसकी मार्केट को अप करना है। जे ब्लॉक के हवाले से जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो अपनी जगह पे उसी तरह से रहेंगी जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप उसको डिलीवर नहीं करेंगे। जे ब्लॉक अगर आपने डिलीवर कर दिया, आप इसके बाद और भी 2 ब्लॉक्स लॉन्च कर देंगे, वो भी बिक जाएंगे। बट स्टिल जे ब्लॉक को प्रायोरिटी पे आप डिलीवर करें, ये मेरी सजेशन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बहुत सारी मैंने कुछ आज बातें ऐसी की होंगी जिनसे आप लोग इत्तेफाक नहीं करते होंगे, बट स्टिल जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे लगता है वो मैंने बोल दिया। थैंक यू सो मच, सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।